हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस बार गर्मियां कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, खासकर जिनके बच्चे की उम्र 1 साल या उससे कम है, वो उनकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है आजकल। वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चों के लिए फैन, कूलर और एसी चलाना सेफ रहेगा? क्या वो एसी चला सकते हैं? और खासकर कुछ पेरेंट्स जिनका कहना है कि उनके रूम्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुसीबत वाला टाइम है। वो जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे इतनी गर्मी है तो बच्चा क्या कंफर्टेबल है उस गर्मी में, तो उन्हें तो एसी चलाना ही पड़ेगा। वो जानना चाहते हैं कि कितने टेम्परेचर पर एसी चलाया जाए और क्या प्रिकॉशंस ली जाएं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चे के लिए फैन, कूलर और एसी अगर चलाना है तो कितने टेम्परेचर पर चलाएं और क्या प्रिकॉशंस लें कि आपके बच्चे को हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसके अलावा और क्या केयर की जा सके समर्स में, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। जो बेल नोटिफिकेशन है उसको तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज कह लीजिए या कुछ महीनों के, मतलब 1 साल से कम उम्र के अगर कहें तो उन पेरेंट्स की ये बहुत ही एक कॉमन क्वेरी है आजकल कि वो क्या अपने बच्चे के लिए गर्मी के हिसाब से हम फैन, कूलर और एसी चला सकते हैं, और अगर चलाना है तो एसी कितने टेम्परेचर पर सेट करें। अगर कईयों के पास एसी की प्रोविजन नहीं है तो वो ये जानना चाहते हैं कि फैन और कूलर कितने नंबर पर चलाएं। देखिए, एक बात तो ये जान लीजिए कि जैसे आपको गर्मी लगती है वैसे ही आपके बच्चे को भी गर्मी लगती है। उसे गर्मी में कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। इवन मैं यही कहूंगा कि हमें उन्हें एक्स्ट्रा केयर देने की ही जरूरत है। जैसे कि समझ लीजिए, अगर आपको फैन लगभग 3 नंबर पर चलाकर अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आपके बच्चे के लिए शायद यही 1 नंबर अगर हम फैन चलाएं तो उसके लिए शायद ये कंफर्टेबल रहेगा। तो हम अगर बच्चे को ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो बच्चा गर्म लगेगा, उसे फीवर जैसा फील हो सकता है, उसे पसीना आएगा, इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, वो दूध पीना कम कर सकता है, बार बार रोता रहेगा। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, फैन, कूलर, एसी सब कुछ धीरे धीरे यूज़ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि बच्चे को, मतलब जो कमरे में, जिस कमरे में बच्चा रह रहा है वो कमरा वेल वेंटिलेटेड हो, हवादार हो। ये ना हो कि सब दरवाजे खिड़कियां बंद हो, अंदर बहुत घुटन सी हो, बहुत ही ह्यूमिड सा हो। तो उस चीज़ का सबसे पहले आप ध्यान रखिए। तो अगर तो वो कंफर्टेबल टेम्परेचर में रहेगा तो बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। हाँ, अगर हम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले हम फैन धीरे धीरे 1 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चा टॉलरेट करता जाए, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाए, हम फैन को 2 नंबर और 3 नंबर पर भी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे के ऊपर फैन की सीधी हवा ना पड़ रही हो, क्योंकि अगर फैन की तेज हवा उसके चेहरे पे पड़ेगी तो उसका जो नोज है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसे फीडिंग में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा वो तंग करेगा, फिर इरिटेबल सा रहेगा, तो और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में हमें बहुत ही ये ध्यान रखना है कि फैन की सीधी हवा बच्चे के ऊपर ना पड़े। अगर हो सके तो बच्चे को बिल्कुल थोड़ा साइड में करके भी लिटा सकते हैं। अगर हम बात करें एसी की तो आइडली उसे 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चलाने की कोशिश करें। आप देखिए कहीं रूम ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा। ये भी ध्यान रखना है कि जो एसी की हवा का फ्लो है उसकी डायरेक्शन सीधा बच्चे के ऊपर ना हो। इससे क्या होगा कि अगर सीधा ठंडी हवा बच्चे के ऊपर पड़ेगी तो बहुत जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। उसके खासकर हाथ और पैरों को जरूर टच करते रहें कि वो कैसे हैं। अगर लगे हल्का सा भी वो ठंडे हो रहे हैं तो फौरन एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या फिर एसी थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए। वो अगर कूलिंग बढ़ गई तो उससे बच्चा बीमार हो सकता है, उसे चेस्ट ब्लॉक हो सकती है, चेस्ट कंजेशन हो सकती है, देन नोज ब्लॉक हो सकता है, खांसी, कफ, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमें कमरे का टेम्परेचर जो है आइडली 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में ही रखने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए आप चलाकर कमरा जब ठंडा हो जाए तो आप एसी को बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एसी थोड़ा लंबे समय के लिए चलाना है तो बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े जरूर पहना दें, और हो सके तो थोड़ा किसी बेडशीट से या ब्लैंकेट से कवर भी कर दें ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। ध्यान रखिए, हमें कमरे को हल्का सा ठंडा करना है, बच्चे को बिल्कुल नहीं।
तो ये सब प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करना है आपको। हमें बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से मतलब एसी का टेम्परेचर को एडजस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। कई लोगों का कमरा बड़ा हो सकता है तो शायद उन्हें एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी करना पड़े। कई लोगों का कमरा छोटा होगा तो वो जल्दी कमरा ठंडा हो जाएगा, तो उसमें हमें एसी की ज़रूरत कम पड़ेगी। कई लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी रहते हैं, तो ऐसे में उनके रूम्स ज़्यादा गर्म होंगे तो उन्हें शायद टेम्परेचर 24 या 25 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़े एसी का। तो ये सब आप खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान वही रखना है कि बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे को कुछ भी लगे, खांसी, जुकाम, चेस्ट ब्लॉक, नेजल ब्लॉकेज, कुछ भी ऐसा लगे, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत लग रही है, तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। अगर तो हल्का हल्का जस्ट नेजल ब्लॉकेज लग रहा है तो आप सलाइन वाले जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं वो आप डाल सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिल जाएगा और वो कंफर्टेबल हो जाएगा। ये सब तो हो गया फैन और एसी के बारे में। कईयों के कमरे में कूलर चल रहा होता है तो वहां भी हमें सेम वही प्रिकॉशन ध्यान रखनी है कि जो कूलर की हवा है वो सीधी बच्चे के ऊपर ना पड़े, बस वो कमरा ठंडा करे, बच्चे को नहीं। हाँ, कूलर के केस में हमें एक ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है कि कूलर में से जो पानी के छींटे हैं वो बाहर आते हैं और सामने गिरते हैं, तो उस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो जो पानी के छींटे हैं वो बच्चे के ऊपर ना पड़े, नहीं तो उसे कुछ दिक्कत हो सकती है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप फैन, कूलर या एसी जो भी चला सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए कि आपको हल्की सी भी ठंड नहीं फील होनी चाहिए। अगर आपको हल्का सा भी लगे कि ठंड सा लग रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे को एक्स्ट्रा कवर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए या तो हमें फैन और कूलर का नंबर कम करने की ज़रूरत है या फिर एसी का टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही कहूँगा कि बच्चे को कंफर्टेबल टेम्परेचर में रखें ताकि आपकी गर्मियां आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छे से निकल सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आपको अपने रूम में गर्मियों में किस तरह फैन, कूलर और एसी चलाना है और कितने टेम्परेचर पर चलाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।